जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ भाइयों आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक फीड फार्मूलेशन के हवाले से थोड़ा सा आपसे बात करना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हम तकरीबन कोई 460 के करीब फार्मर्स को फीड फार्मूलेशन जो है वो बना के दे चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो एक मसला दरपेश है। एक साहब को मैंने फीड फार्मूला बना के दिया, तो उसमें मैंने कैनोला मील, सरसों मील का इस्तेमाल किया उनके फार्मूले के अंदर। तो कुछ अरसे के बाद पता लगा कि वो कैनोला मील जिसको समझ रहे थे वो कैनोला मील था ही नहीं, जिसको वो सरसों मील समझ रहे थे वो भी सरसों मील नहीं था। तो आपको दिखाना चाहता हूँ, या ये आइटम जो हैं, जो कैनोला, ये इसका उर्दू नाम क्या है, पंजाबी नाम क्या है, इंग्लिश नाम क्या है, इसी तरह जो रेप सीड है, सरसों मील है, ये क्या है, ताकि आपको पता तो लगे यार ये आखिर चीज़ें जो हैं किस नाम से मिलती हैं और किस तरह की होती हैं, उनकी शनाख्त क्या है, देखने में कैसी लगती हैं, पिसाई की जाती है या पिसाई नहीं की जाती। ये मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था, लेकिन खैर देर आए दुरुस्त आए। आज आपको बताएंगे ये चीज़ें क्या होती हैं। ठीक है, फीड फार्मूलेशन जो है भाईजान की हमारी पेड सर्विस है। आप भी लेना चाहते हो तो साइट पे मेरा नंबर लगा हुआ है, अपने जानवरों की वीडियो बना के भेज दें, आपको इंशाल्लाह फीड का फार्मूला डिज़ाइन कर देंगे। तो डॉक्टर साहब थोड़ा सा मेरे पास आ जाएं। तो आज के आज सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये टोटल आइटम्स हैं जो हम अपने जानवरों को डालते हैं। ठीक है, ये जो आइटम्स हैं ना, ये जिनको मिक्स कर रहा हूँ मैं, ये सारी ये सप्लीमेंट्स हैं। इसमें बाईपास फैट है, और इसमें मिनरल्स हैं, इसमें बफर है, इसमें यीस्ट है, इसमें टॉक्सिन बाइंडर है, और ये जो है ये ह्यूमन प्रोटेक्टेड ग्लूकोज है। तो ये हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको हम कर रहे थे साइड पे, इसकी पहचान की ज़रूरत नहीं है आपको। जो पहचान वाली आइटम्स है वो ये 4 हैं। सबसे पहले कॉर्न ग्लूटन, ये देख लें जी, ये कॉर्न ग्लूटन है, 30% है, और ये ऐसी शक्ल में आता है, इसको कॉर्न ग्लूटन ही कहते हैं। ये 30% भी मार्केट में अवेलेबल है, 60% भी मार्केट में अवेलेबल है। इसकी पिसाई की ज़रूरत नहीं होती। याद रखिएगा कि कॉर्न ग्लूटन 30% एक अलहदा आइटम है, कॉर्न ग्लूटन 60% एक अलहदा आइटम है, मकई की खल एक अलहदा आइटम है, मकई का बुरादा जो जिसको मेज़ ब्रान कहते हैं ये एक अलहदा आइटम है, और मकई का दलिया ये एक अलहदा आइटम है। ठीक है, ये जो इसमें सिर्फ जो ग्राइंड करने वाली आइटम है वो सिर्फ मकई है, जिसको हम मकई का दलिया कहते हैं। ये आपके सामने मौजूद है, ये मकई का दलिया है, और इसकी ग्राइंडिंग चेक कर लें। ठीक है जी, खैर मैं इस पर बाद में आता हूँ, इसको गौर से देख लें। ये इसी शक्ल में आता है, कलर थोड़ा सा प्लस माइनस हो सकता है, कभी ये डार्क कलर में होता है, कभी ये लाइट ब्राउन कलर में होता है। ठीक है जी, लेकिन ये है जी जिसको हम ग्लूटन कहते हैं। इसकी मकदार हम अमूमी तौर पे थोड़ी रखते हैं वनडे के अंदर, क्योंकि इसमें टॉक्सिन्स का इशू आता है, एफ्लोटॉक्सिन का इशू इसमें आ सकता है, इसलिए इसका इस्तेमाल थोड़ा एहतियात से करते हैं। इस्तेमाल करना भी हो तो चूँकि थोड़ी सस्ती आइटम है, प्रोटीन अच्छा सोर्स है, इसलिए इस्तेमाल कर लेते हैं। टॉक्सिन से बचने के लिए हम अच्छा टॉक्सिन बाइंडर अच्छी डोज के साथ इस्तेमाल कर लेते हैं। बेनिक्स का इस्तेमाल हम करते हैं टॉक्सिन बाइंडर के तौर पे, और ये हो गया जी आपका कॉर्न ग्लूटन। ठीक है जी, इसको मेज़ ग्लूटन भी कहते हैं, कॉर्न ग्लूटन भी कहते हैं। ये क्लियर हो गया। अब आ जाइए मकई का दलिया। मकई तो सारे ही जानते हैं। बेहतर ये है अगर बहुत ही कोई आपका ट्रस्ट वर्दी बंदा हो तो उससे मकई का दलिया आप दलिए की शक्ल में ले सकते हैं। अगर बंदा ट्रस्ट वर्दी नहीं है तो हमेशा मकई का दाना ख़रीदें। मकई के दाने की इवैल्यूएशन आप कर सकते हैं कि मकई जो है वो अच्छी है, ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, सी ग्रेड है, उसको फंगस लगी हुई है, दाना साफ़ सुथरा है, ब्लैक तो नहीं हो गया। ये आप सारी चीज़ें जो हैं ये आप उस वक्त मौके पे कर सकते हैं, याद रखिएगा। अगर आप इसको ग्राइंडेड फॉर्म में लेते हैं फिर आपको समझ नहीं आएगी, तो ये बात समझ लें। अब अगली चीज़ ज़रूरी है कि मकई का दलिया करना कैसे है, ये ज़रा गौर से देखें, इसको ज़रा गौर से देखें, ऐसे फोकस कीजिएगा। ये ना तो दलिया है, ना तो ये पूरा का पूरा पाउडर है। ठीक है, अगर जाली की बात की जाए तो 0 से 2 नंबर की जाली का इस्तेमाल आप कर सकते हैं ग्राइंड करने के लिए। तो इसका एडवांटेज ये होगा कि ये इतनी ग्राइंड अगर आप कर लेंगे तो ये गोबर में नहीं आएगी। ठीक है जी, वरना जब नया नया वंडा बनाने शुरू करते हैं तो अक्सर औकात फार्मों पे प्रॉब्लम ये आ जाती है कि गोबर का दाना जो है, जो मक्की का दाना गोबर से बाहर निकलना शुरू हो जाता है। तो याद रखिएगा
कि दाना जो है आपका इतना बारीक होना चाहिए जितना ये आपको नज़र आ रहा है। ठीक है जी, बिल्कुल पाउडर भी नहीं है और बिल्कुल दलिया भी नहीं है, जाली का मैंने आपको बता दिया। ठीक है जी, अब आगे आने की जो अगली चीज़ है जिसको हम रेपसीड कहते हैं, इसको रेपसीड मील भी कहते हैं, इसको तोरिया मील भी कहते हैं, इसको सरसों मील भी कहते हैं। ये आपके सामने मौजूद है। ठीक है जी, ये ना तो सरसों की खल है, बनती ये सरसों से है। ठीक है जी, जो आप सरसों लगाते हैं उससे ये बनती है। ये ना तो खल है और ना ही ये सरसों है, ये सरसों का मील है। इसको तोरिया मील भी कहते हैं, इसको रेपसीड मील भी कहते हैं। और इसके अंदर देख लें हल्की सी आपको ये दाने से नज़र आ रहे हैं। तो ये इसी फार्म में होता है, इसको ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं होती है। प्रोटीन का, ये आपका प्रोटीन का अच्छा सोर्स है, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये शक्ल देख लें, मार्केट में 3 नामों से जानी जाती है। सरसों मील के नाम से भी जानी जाती है, रेपसीड मील के नाम से भी जानी जाती है, तोरिया मील के नाम से भी लोग इसको जानते हैं। और याद रखिएगा कि ये हम ज़्यादा मिकदार में अगर शामिल कर लें तो जानवर की इनटेक का इशू आ जाता है, जानवर फिर शौक से वंडा नहीं खाते। ठीक है, केनोला जो है, अब अगली आइटम आ जाए केनोला पे, जरा पास आ जाइएगा आपसे। ये देखें, इन दोनों में फ़र्क बड़ा लाइट सा फ़र्क होता है। ये थोड़ा सा ग्रीनिश के कलर में है, ये थोड़ा लाइट ब्राउन कलर में है। केनोला जो है ये जनाबी अली कैसे बनता है और किस नाम से आता है? केनोला मार्केट में केनोला मील के नाम से ही आता है। आप जिस जगह मर्जी चले जाएं, इसका एक ही नाम है। उर्दू में, पंजाबी में, पश्तो में, हिंदी में, हर जगह में इसका एक ही नाम है, केनोला मील। और ये इस शक्ल में आता है और इसको ग्राइंड करने की ज़रूरत पेश नहीं आती। अब आपको पता कैसे लगेगा कि अगर देखें ना, ये मैं एक साइड पे केनोला रख लेता हूँ, एक साइड पे ये मैं रेपसीड मील रख लेता हूँ, कैसे फ़र्क करेंगे दोनों का? देख के इनमें फ़र्क करना आसान नहीं है, तजर्बा चाहिए आपको। सिंपल आप इसको उठा के थोड़ा सा मुंह में चेक कर लें, जो रेपसीड होगा थोड़ा सा कौड़ा होगा, केनोला जो है कौड़ा नहीं होता। और केनोला जो है ये रेपसीड के मुकाबले में महंगा है। इस वक्त कनेडियन जो केनोला है वो 180 के राउंड अबाउट चल रहा है। रेपसीड मील जो है 135 के राउंड अबाउट चल रही है, सस्ती है रेपसीड जो है, जिसको सरसों मील कहते हैं। तकरीबन 50 रुपये का इनके रेट में फ़र्क है। लेकिन मसला ये है, अगर आप सारी की सारी सरसों ही बीच में शामिल कर दें, सरसों मील क्योंकि सस्ती है, केनोला मील शामिल ना करें, तो 2 प्रॉब्लम आपके आएंगे। पहला तो जानवर का इनटेक कम हो जाएगा। अगर आपके जानवर खा लेते हैं, इनटेक का इशू नहीं आता, तो फिर दूध कम हो जाएगा। क्योंकि केनोला की रिज़ल्ट्स बेहतर हैं। केनोला मील जो है उस पे जो रिज़ल्ट आता है, जो प्रोडक्शन आती है, वो सरसों मील के मुकाबले में खासी बेहतर है। ठीक है जी, इसलिए मैं ज़्यादातर जो वनडे बना के देता हूँ, चोकर सारे ही जानते हैं। चोकर मैंने यहाँ पर नहीं रखा क्योंकि चोकर तो सारे ही जानते हैं। ठीक है जी, वो तो हर बंदे ने देखा हुआ है, जो मक्की, जो अपना गंदम का चोकर है। ठीक है जी, तो मैं जो ज़्यादातर वनडे बनाता हूँ उसमें इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करता हूँ, जिसमें सरसों मील है, केनोला मील है, मकई का दलिया है, ग्लूटन है, चोकर है। वो लोग जिनके पास बहुत अच्छी क्वालिटी में राइस पॉलिश अवेलेबल है 15% ऑयल के साथ, तो मैं पॉलिश का इस्तेमाल भी कर लेता हूँ। जिनके पास मिक्सर मौजूद हैं उनके साथ जो है शीरे का इस्तेमाल भी कर लिया जाता है। तो ये कुछ बुनियादी आइटम्स हैं जिनको हम वनडे के अंदर जो है इस्तेमाल करते हैं। वो लोग जो अफोर्ड करते हैं या जिनके पास खासी अच्छी प्रोडक्शन है या दूध का रेट बहुत अच्छा है, वहाँ पर हम सोयाबीन मील का इस्तेमाल भी कर लेते हैं, गवार मील का इस्तेमाल भी कर लेते हैं। लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि वनडे में ज़्यादा आइटम्स का इस्तेमाल ना किया जाए, क्योंकि छोटे छोटे फार्मर्स हैं, उनके लिए हर आइटम को अवेल करना ये आसान नहीं होता। बाद मैंने वनडे के फार्मूले देखे हैं, वो लंबे लंबे फार्मूले होते हैं, उसमें 10-10, 15-15 चीज़ें डाली होती हैं, लंबा वर्का भरया होता है। तो मैं ऐसे फार्मूले नहीं बनाता, क्योंकि फार्मर जो छोटे फार्मर हैं उन्होंने हर चीज़ परचून में लेनी होती है। कोई 100 किलो, कोई 150 किलो, कोई 250 किलो, तो हर चीज़ उनको ख़रीदनी पड़ जाए, तो फिर उनके लिए वनडे को बनाना आसान नहीं रहता। तो कोशिश मैं करता हूँ कि 4 से 5 आइटम्स के साथ वनडा बना दिया जाता है। बाकी जो ये सप्लीमेंट्स हैं, ये अगर फार्मर कहे तो हम वनडे में शामिल करवा देते हैं, अगर वो कहे मैंने अलहदा से डालने हैं तो उसको अलहदा से डोज बता दी जाती है जानवर की प्रोडक्शन के हवाले से कि कौन सी चीज़ उसमें कितनी इस्तेमाल करनी है। तो मेरा ख्याल है कि ये कैनोला, सरसों मील, ग्लूटन, चोकर, मक्की का दलिया, ये आपको क्लियर हो चुका होगा। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ दोबारा आपको इस किस्म का प्रॉब्लम जो है नहीं आएगा कि मार्केट में किस नाम से आते हैं, पिसाई करनी है नहीं करनी। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, सरसों का बीज ले आते हैं, उसको तेल निकलवा के जो पीछे खल बचती है वो सरसों के मील के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। वो सरसों का मील नहीं है,
कुछ लोग क्या करते हैं, कैनोला का सीड ले लेते हैं, तेल निकलवा के पीछे जो कैनोला केक बचता है उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। भाई वो कैनोला मील नहीं है, ठीक है, ये इसमें फ़र्क है, याद रखिएगा। उम्मीद है कि आज के सेशन से ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ बाजमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।